नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं अभी आपको एसएससी सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूं, जो किरण पब्लिकेशन की किताब है, जो बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें पूरा चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिया गया है। पूरा सोल्व पेपर है, यानी एसएससी जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। मैं अभी आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास, जिसमें अभी तक एक टाइप ए में 71 प्रश्न है, जिसमें अभी तक मैंने आपको 41 प्रश्न करवाया हूँ। आज मैं 42वां नंबर से स्टार्ट करूंगा और 71 प्रश्न करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 42वां नंबर सवाल क्या है उसको पहले देखेंगे। 42वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन है धोलावीरा, बनवाली, हड़प्पा, लोथल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बनवाली। क्या हो जाएगा? बनवाली। यानी बनवाली सरस्वती के सूखे हुए क्षेत्र के बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ उत्खनन से 3 स्तरीय संस्कृति का अनुक्रम प्राप्त किया गया है। प्री हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद का चोलिस्तान और बनवाली, जो हरियाणा में हल के टेरिकोटा का साक्ष्य पाया गया है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपका ऑप्शन है गंगा, रावी, यमुना या सिंधु। शायद इसका आंसर आप जानते होंगे। हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह सन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था। और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा के 2 खंड हैं। पूर्वी खंड तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन पश्चिमी खंड में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रावी नदी। ये देखिए एसएससी, सीएपी, एफएस, एएसआई व दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा पेपर 1 द्वितीय पाली 22/7/2017 में पूछा गया है। अगला सवाल, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। आपका ऑप्शन है मेसोपोटामियाई सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, फारस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, यानी नृत्य करती हुई लड़की एक प्रागैतिहासिक काल की कांस्य की मूर्ति है, जिसका निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। और यह मूर्ति लगभग 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, जो आश्वस्त स्वाभाविक मुद्रा में खड़ी युवा महिला या लड़की का चित्रण करती है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सतुघई। सतुघई यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सतुघई किस देश में है? आपका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत। तो देखिए सतुघई, इसको सतुघई या सोर्तुघई भी कहा जाता है। यह उत्तरी अफगानिस्तान में लेपिस खानों के पास ऑक्सस नदी पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित सिंधु सभ्यता का एक व्यापार कॉलोनी था। ठीक है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी आबादी वाला सीमा माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। सोर्तुघई जो है ये अफगानिस्तान में है। चलिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम पूछा गया है। आपका ऑप्शन है रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। तो देखिए इसका आंसर होगा मृत मनुष्यों का टोला, यानी मृतकों का टोला। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो हड़प्पन सभ्यता में लोहा नहीं पाई गई है, उसमें सोना, तांबा, चांदी तीनों पाया गया, याद रखिएगा। कांसा भी पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अन्य वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो
गुफा शैल चित्र के लिए। ठीक है, भीमबेटका रॉक आश्रय स्थल मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक, पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक काल साथ ऐतिहासिक काल तक विस्तृत है। भीमबेटका चट्टानों पर कुछ प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हैं जो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। याद रखिएगा। देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। अगला सवाल चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था। युग्म समाधान मतलब क्या होता है, पहले उसको जानिए। युग्म समाधान जो गुजरात के लोथल में, ठीक है, ईंट के पंक्तिबद्ध कब्र के प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा, जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए, प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये जोड़े के रूप में दफन थे, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का तर्क है कि इन युग्म समाधानों से सती प्रणाली का सबूत मिलता है। याद रखिएगा, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो देखिए आपका ऑप्शन है मिस्र, दक्षिण एशिया, रूस, मेसोपोटामिया। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। क्या हो जाएगा, रूस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, 2019 में पूछा गया था प्रथम पाली में। तो जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। कालीबंगा, लोथल, काकीगढ़ी या धोलावीरा। तो देखिए लोथल जो है ना, लोथल अहमदाबाद के लोथल, ये गुजरात में। ठीक है, ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। लोथल के पास दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था। याद रखिएगा, तो शहर को सिंध में व्यापार मार्ग था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है, कहाँ है। तो बुर्ज होम जो है, ठीक है, बुर्ज होम जो है ये जम्मू कश्मीर में। देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। याद रखिएगा, बुर्ज होम कश्मीर में खोजा जाने वाला पहला नवपाषाण स्थल था। यह शालीमार के प्रसिद्ध मुगल उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर डल झील और जबरवन पहाड़ियों के बीच एक करेवा पर स्थित है। और बुर्ज होम की खोज और खुदाई के बाद कश्मीर में अन्य नवपाषाण स्थलों की खोज की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले आपका कालीबंगा में। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो, यहीं खड़ा रहो। हाँ, कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में। याद रखिएगा। चलिए, दावजाली हेडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है, कहाँ है। दावजाली हेडिंग नवपाषाण स्थल कहाँ है, तो दावजाली हेडिंग जो है ये आपका असम में है। याद रखिएगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। भारत में द्विकंधे वाली कुल्हाड़ी और रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों की सूचना यहीं से मिली थी, दावजाली हेडिंग से। अगला सवाल, ये देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल था। अगला है महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। किस महाकल्प को, तो सीनोजोइक यानी नूतन जीवी। ठीक है, सीनोजोइक को। याद रखिएगा, इसको सीनोजोइक जो क्रिटेशियस काल के अंत और डायनासोर के विलुप्त होने के लगभग 65 मिलियन वर्ष तक विस्तृत है। याद रखिएगा। और सीनोजोइक को कभी कभी स्तनधारियों का युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय के दौरान सबसे बड़े भूमि जीव स्तनधारियों के रहे हैं और वर्तमान पौधों की उत्पत्ति सीनोजोइक युग से मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। गर्त आवास, अब ये गर्त आवास क्या है, तो देखिए बुर्ज होम है आपका, ठीक है, वही गर्त आवास है। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है।
पुरातत्व खुदाई में 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का पता चलता है। बुर्ज-होम का अर्थ कश्मीरी बोली में बर्च का पेड़ है और मेहरगढ़ के लोग मिट्टी ईंटों के घर में रहते थे, जबकि कश्मीर में पाए जाने वाले नवपाषाण स्थल बुर्ज-होम से गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीआईएसएफ, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी सब में पूछे गए सवाल हैं। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है ये आपका स्थित है सिंध में, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपार ऐतिहासिक महत्व के कारण एक पुरातात्विक स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और इस नगर को 1900 की शुरुआत में इसकी खोज तक हजारों साल की गंदगी और मिट्टी के नीचे दफन पाया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है और मोहनजोदड़ो में योजनाबद्ध खाका है, जिसके आधार पर एक जाल योजना पर व्यवस्थित आयताकार इमारतें निर्मित हैं। चलिए अगला सवाल। भारत में वैदिक डैश नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता जो है ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है, और इसका नाम हिंदू लोगों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर रखा गया है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के साथ एक ऐसे क्षेत्र में विकसित हुई जिसमें अब आधुनिक भारतीय राज्य हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान को जो दर्शाता है वो आपका कल्प है। कल्प एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है उचित, फिर, सक्षम, पवित्र, उपदेश और यह अध्ययन के 6 वेदांग क्षेत्रों में से एक को संदर्भित भी करता है। कल्प सूत्र कर्म कांड अथवा वेद के अनुष्ठान भाग से संबंधित है, जो उपनिषद के ज्ञान कांड या ज्ञान भाग के विपरीत है। यह विशेष रूप से वैदिक ग्रंथों के उचित अनुप्रयोग के लिए अभिप्रेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था? तो परुशनी के नाम से रावी नदी को जाना जाता था, याद रखिएगा। आपका हो गया शुतुद्री, असिकेनी, वितस्ता और विपास के साथ यह सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक थी और सरस्वती और सिंधु के साथ इन 5 नदियों ने सप्त सिंधु का गठन किया। और याद रखिएगा नदियों के ऋग्वेद कालीन नाम है सिंधु, ठीक है, वितासे, आधुनिक नाम वितासे का झेलम है और सिंधु का इंडस है। असिकनी का चेनाब है, परुशनी का रावी है, विपास का ब्यास है, सतुद्री सतलज, सतुद्री को सतलज कहा जाता है, गुमल को गोमती, क्रूमू को कुर्रम और दृश्वद्वती को घग्गर नदी, याद रखिएगा। चलिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है 9/3/2020 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी ये हुई थी आपका 1905 ईस्वी में, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने। और 1 मिनट, 1905 नहीं होगा, 1921 हो जाएगा। 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के 2 शहरों की खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? आपका ऑप्शन है मंदा, कालीबंगा, चान्होदड़ो, नागेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, याद रखिएगा। ये देखिए 23/11/2020 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? 34, 10, 8 या 12, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 10। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों यानी मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें लगभग 10,600 छंदों में 1028 भजन हैं और 8 मंडल, ठीक है, 8 मंडल 2 से मंडल 9 की रचना सर्वप्रथम की गई, जबकि मंडल 1 और मंडल 10 की रचना बाद में की गई। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से जो विशेषता पृथक करती है
वो है आपका आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म कठोर तप और आत्ममृत्यु के पहलुओं में भिन्न है। महावीर ने स्वयं को सत्य का एहसास कराने के लिए जबरदस्त शारीरिक कष्ट का अभ्यास किया और उन्होंने अपने अनुयायियों को भूखे रहने और शारीरिक पीड़ा से गुजरने की सलाह दी। लेकिन बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग पर बल दिया। चलिए याद रखते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था तो 12/2020 को। सूरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सूरकोटदा पुरातात्विक स्थल, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक मिनट। तो सुरकोटदा जो है, ठीक है, ये आपका गुजरात में है। सुरकोटदा एक पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी और इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष दिखाई देते हैं। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था। अगला है, एक व्यक्ति को वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो सिद्धि हो जाएगा। ठीक है, वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार 4 पुरुषार्थ जो जीवन के लक्ष्य हैं वो आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है आपका संहिता, याद रखिएगा। चलिए, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 व्यास और सतलज नदी। सिल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। सिल्ट क्या है? एक नवपाषाणकालीन डैश। तो नवपाषाणकालीन क्या है? तो एक उपकरण है। ठीक है, सिल्ट एक नवपाषाण युग का उपकरण है। यह पॉलिशदार पत्थर, कुल्हाड़ी या वसूला का सिरा है जिसे लकड़ी के शाफ्ट में लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए, इसमें क्या होता है कि शायद मुख्य रूप से पेड़ को काटने या लकड़ी को आकार देने के लिए उपयोग किया जाता होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।